घर बनाते हुए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके करने से ना सिर्फ आपका घर खराब बनता है बल्कि आपका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे कंस्ट्रक्शंस। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। घर बहुत सारे लोगों ने शायद ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बनाना होता है, तो इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि उनका घर अच्छे से अच्छा बने और साथ ही साथ उनके बजट के अंदर भी बन जाए। लेकिन कुछ गलतियां ऑफ कोर्स ऐसी होती हैं जो ख़ास तौर पे वो लोग करते हैं जो पहली दफ़ा घर बना रहे होते हैं। तो उन गलतियों की वजह से ना सिर्फ उनके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं बल्कि घर भी ख़राब हो जाता है। उनमें सबसे पहली गलती ये होती है कि लोग डिज़ाइनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। मोस्टली लोग तो खैर डिज़ाइनर के पास जाते ही नहीं हैं, वो नेट से बस कोई नक्शा देखा और उसके अकॉर्डिंगली अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। अब उसमें होता ही है कि अक्सर औकात तो आप जो नक्शा नेट पे देख रहे होते हैं ना, उसको बायना ही उसी तरह से फिनिश करना एक एक्सपेंसिव काम हो जाता है या समटाइम्स मुमकिन भी नहीं होता, क्योंकि जिस तरह की फ्रंट एलिवेशन के ऊपर किसी ने कोई मटेरियल नेट पे किसी पिक्चर में लगाया हुआ, हो सकता है आपको वो अवेलेबल ही ना हो। एंड मुमकिन है कि वो अवेलेबल तो हो लेकिन बड़ी कॉस्टली वो मटेरियल आपको मिले, तो उसमें फिर आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। या फिर समटाइम्स वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपने उसका कोई अल्टरनेटिव चीज़ लगानी है, हो सकता है वो महंगी भी हो और उसके साथ साथ वो उतनी जचे भी नहीं जितनी इंटरनेट से ली गई उस तस्वीर में थी। तो इसलिए घर बनाने से पहले आप किसी अच्छे डिज़ाइनर के पास बैठें, उसको अपनी प्रेफरेंसेस बताएं कि यार हमें इस तरह के एलिवेशंस चाहिए, इस तरह के अकोमोडेशन चाहिए, ये तमाम चीज़ें अपने डिज़ाइनर के साथ डिस्कस करें और उसके साथ साथ उसको बजट के कंस्ट्रेंट्स भी बताएं। उसके साथ डिस्कस करें कि यार फ्रंट एलिवेशन पे आपने जो ये मटेरियल लगाया है इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट क्या बनेगी, और वो आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपने उनको पैसे देने हैं तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और आप फिर उनके साथ बात कर सकते हैं कि नहीं यार इतने एक बजट के अंदर अगर आप हमें कोई अच्छी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करके दें या इतने एक बजट के अंदर हम चाहते हैं, तो डिज़ाइनर आपको आपके बजट और आपकी प्रेफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा घर डिज़ाइन कर देगा। तो बिल्कुल ही डिज़ाइनर के साथ कंसल्ट ना करना, ये समटाइम्स आपको लग रहा होगा कि यार हमने डिज़ाइनर को पैसे नहीं दिए लेकिन घर तो हमारा भी बन रहा है, लेकिन कभी कभी ये बड़ा कॉस्टली हो सकता है, इसलिए अपने आप को आपने इन चीज़ों से बचाना है। उसके बाद जब आप डिज़ाइनर के पास बैठते हैं ना, तो वो आपके घर को काफ़ी हद तक फ्यूचर प्रूफ भी कर देता है, बिकॉज वो मार्केट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, दे नो के मार्केट इस वक्त कहाँ पर खड़ी है और आगे किस तरफ जा रही है। तो समटाइम्स वो आपके घर में कोई ऐसा फीचर, कोई कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जो ना सिर्फ आज फैशन में हो बल्कि आज से शायद 10 साल बाद भी फैशन में हो। बहुत से लोगों के घर मैंने देखे हैं कि जो बनते हुए ही साल 2 साल के अंदर आउटडेटेड हो जाते हैं। जिस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, जिस तरह की डिफरेंट फिक्चर्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें कुछ देर के अंदर आउटडेटेड हो जाती हैं। तो जब आप एक डिज़ाइनर के साथ बैठते हैं, आप उसे एम्प्लॉय करते हैं, तो वो आपके घर को फ्यूचर प्रूफ भी करता है। इसके अलावा एक और बड़ी कॉस्टली मिस्टेक होती है और लोग इस मिस्टेक को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, और ये गलती है लैक ऑफ फोकस ऑन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। देखें, आपके घर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपके घर की जान है। आपने दीवार पे किस तरह का पेंट करवाया हुआ है, आपने वॉशरूम में किस तरह की सैनिटरी लगवाई हुई है, आपके वॉलपेपर कितने प्यारे हैं, आपने डबल हाइटेड लॉबी कितनी अच्छी बना दी, आपकी स्टेयर्स कितनी वेल लिट हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये सेकेंडरी हैं अगर आपके घर का स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर के स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते। द वर्स्ट एरिया टू कट कॉस्ट ऑन अ हाउस इज द स्ट्रक्चर, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका पूरा घर ने खड़ा होना है। वो हल्का सा आपका स्ट्रक्चर हिला नहीं, वॉल्स में क्रैक्स आए नहीं, आपके घर की मार्केट बिल्कुल सिफर, और रहना भी उसके बाद फिर आपने उसके अंदर डर डर के कि खुदा न खासा पता नहीं क्या हो सकता है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर के हवाले से आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्ट्रक्चर के हवाले से बिल्कुल आप अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ बैठें और उसे बताएं कि भाई साहब, जो हमारी एक्चुअल सॉइल की कंडीशन है, आपने उसके मुताबिक हमारे घर का स्ट्रक्चर जो है उसे डिज़ाइन करना है। कॉस्ट जो बनती है उससे नीचे आपने कॉस्ट कटिंग की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ बैठना इस लिहाज से भी बड़ा ज़रूरी है कि समटाइम्स
स्ट्रक्चर इंजीनियर ओवर कॉम्पनसेट कर रहा होता है। ये मैं आपको बिल्कुल मार्केट की प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ कि वो ओवर कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर उतनी स्टील रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए होती है जितनी सिर्फ डर के ही स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है ना वो डाल रहा होता है। तो दोनों एंड से आपने बैलेंस करना है कि आपने बेवजह कॉस्ट कट भी नहीं करनी, लेकिन आपने, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका कहता है कि यार ठीक है कल को मुझे क्लेम ना आए, तो मैक्सिमम जो सरिया है वो लगा दें और मैक्सिमम आरसीसी करवा दें, उन चीज़ों से भी आपने बचना है। तो आपने एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। तीसरी गलती घरों में मैंने अक्सर देखी है, स्टोरेज को बिल्कुल ओवरलुक किया जाता है। और अब आपको पता है कि वो पुराना सीन नहीं है, घरों में पेटियाँ और बक्से वो तमाम तर चीज़ें स्टोरेज के लिए मौजूद नहीं होते हैं, ना ही उनका कोई फैशन रहा है। तो अब अलमारियाँ होती हैं कमरों में, और यूजुअली अलमारियाँ बहुत छोटी होती हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज की नीड पूरी नहीं हो रही होती। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि कमरों के अंदर जो आपके कबर्ड्स और वार्डरोब्स हैं, उनके अलावा भी बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसको आपने घरों में स्टोर करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके गर्मियों सर्दियों के जो कपड़े हैं, हम सबको पता है कि वो सारे हमारी एक वार्डरोब के अंदर नहीं आ रहे होते हैं, तो इसलिए हमने उनको भी कहीं एडजस्ट करना है। इसके अलावा बिस्तर वगैरह हैं, आपको पता है कि गर्मियाँ जब आ गई तो फिर आपने वो अपने ब्लैंकेट और कंबल और रज़ाइयाँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको समेट कर कहीं रखना होता है। तो इन चीज़ों की स्टोरेज आपने घर में करनी है, तो उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, और ये बड़ा सीरियस इशू है, ख़ास तौर पे छोटे घरों में तो ये बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ चौथी मिस्टेक है ना, मटेरियल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ लोग करते हैं। और जब आपने मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ किया, स्पेशली जब आपके घर की बुनियादों पर बात हो रही है, तो फिर ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। ये मामला फिर कल को आपको बहुत तंग करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं यार बुनियाद जो 2 मीटर ला दो, और यार ये तो ज़मीन के नीचे रहनी है, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, दिखनी तो है नहीं। अब प्रॉब्लम 2 मिनट के साथ ये है कि वो जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो उसकी ज़्यादा है। वो अगर ज़मीन से पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी तो फिर उसको ट्रांसफ़र भी ज़्यादा जल्दी करेगी, ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र करेगी। ज़्यादा पानी जब वो ट्रांसफ़र करेगी तो आपके घर में सीपेज के मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, और बहुत सारे लोग ये बेसिक गलती कर रहे होते हैं अपने घर की बुनियाद के अंदर। और इसके बाद 5वीं लेकिन बड़ी ऑब्वियस गलती है जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, वो है वर्कमैनशिप पे कॉम्प्रोमाइज़। देखें, हमारे यहाँ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए उस तरह से ट्रेंड लोग नहीं होते हैं। हमारे यहाँ उसी तरह से रिवायती तरीके से वो सीना बसीना चौंके इल्म ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो इस वजह से आपको नहीं पता कि यार ये बंदा कितना अच्छा काम करने वाला है या दूसरा बंदा इसके कंपैरिजन में कैसा काम करता है, बिकॉज वो किसी एक इंस्टीट्यूट से तो पढ़े नहीं है, डिग्री लेके नहीं आए हैं या डिप्लोमा लेके नहीं आए हैं, तो उन्होंने किसी से काम सीखा है। अब किसने कैसा सीखा है या कौन कितना अच्छा काम कर लेता है, ये डिपेंड करेगा और वेरी करता है। इसलिए अक्सर यूजुअली जो लोग कम प्राइसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मुझे उन पर बड़ा शक रहता है कि यार ये सब पार काम करेंगे, ये लो पार काम करेंगे, जिसकी वजह से आप जितना मर्जी अच्छा मटेरियल उनको प्रोवाइड करेंगे, वो शाइन, वो फिनिशिंग कभी नहीं आएगी जो कि एक एक्सपर्ट वर्कमैन आपको निकाल कर दे सकता है। तो इसलिए जहां आप घर बनाते हुए ओवरऑल इतना खर्चा कर रहे हैं, वर्कमैनशिप पर थोड़े से पैसे अगर आप बचा भी लेंगे तो वो नज़र आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके घर के अंदर नज़र नहीं आएंगे। और अक्सर जगहों पर मैंने देखा है कि घरों के जो प्लस्तर होते हैं वो आपको लग रहा होता है कि यार ये वेव एक प्रॉपर गुजर रही है। अब उसमें अगर प्लस्तर करने वाले से गलती हो गई है तो उसके साथ पेंट करने वाले से भी वो चीज़ नहीं छुप सकी है। तो इस तरह के और बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि बाद में फिर आपको नज़र आते हैं, और इस तरह से नज़र आते हैं कि फिर वो नज़रअंदाज नहीं हो पाते हैं। ये जनाब आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।